हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसे सर। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू हो रहा है जो है फलनों का परिसर। इस टॉपिक में हर बच्चे को डाउट रहता है, सबसे ज्यादा परेशानी होती है। तो और इसका रीजन दो तीन होता है। एक तो ये टॉपिक ही थोड़ा सा अच्छा है, मतलब काफी अच्छा, मतलब परिसर निकालना बहुत ही अच्छी चीज है। और दूसरी बात, ये परिसर हम 11th क्लास में काफी जगह पढ़ाते हैं, 12th में भी पढ़ाते हैं, पढ़ाते ही रहते हैं। बच्चे को क्या है ना, वो सब चीजें एक साथ नहीं होती है। एम जी एम से कब करें, क्वाड्रेटिक वाला कब लगाएं, डीवाई बाई डी एक्स कब लगाएं, ये त्रिकोणमिति की परिसर कैसे निकालें, तो बहुत अलग अलग टाइप की क्वेश्चंस है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो बच्चा फेस करता है ना, वो इसमें। तो इसके लिए मैंने सोचा कि कैसे करें। तो देखो, मैं आपको सभी प्रॉब्लम्स यहां कराऊंगा और एकदम जीरो से पूरा आईआईटी एडवांस लेवल तक के सभी क्वेश्चंस यहां पे अपन परिसर करेंगे। इसमें हो सकता है अपने को एक लेक्चर फालतू लग जाए, पर बात यह ना कि बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ना कि प्रॉब्लम बढ़ाना है। तो इसलिए बहुत ही अच्छे से और इससे अच्छा और सिस्टेमेटिक अगर आपको कहीं मिल जाता है तो भैया वो देख लो। और इस पे जो मैं तो बोलूंगा, जो 6 साल में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम होता है। तो इस टॉपिक के अगर ये परिसर के 4-5 वीडियो जो भी आएंगे, 2-3 घंटे का मामला होगा, तो अगर आप ये पूरा देख लेते हैं तो आपको परिसर में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है तो भैया कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है ये। और शायद इससे सिंपल और इससे इजी तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा, हिंदी मीडियम में तो मिलेगा ही नहीं। और हो सकता है कल को ये वीडियो इंग्लिश वाले भी देखने लगे, क्योंकि मैंने सब वीडियोस देखे हैं। तो वो यही है कि एक क्वेश्चन ये कराया, एक क्वेश्चन ये कराया, पर उससे बच्चा सीखता नहीं है। उसको तो अरे यार सर कभी वो लगाते हैं, कभी ये लगाते हैं, कभी ये लगाते हैं। तो ऐसी चीजें नहीं हो, इसलिए यहां पे मैं टाइम ले सकता हूं, पर गारंटी देता हूं अगर आप ये सब वीडियोस देख लेते हैं तो आपको कभी परिसर में दिक्कत नहीं होएगा। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? तो बिल्कुल, और बच्चे शांति से देखिए। हाँ, कुछ बच्चे शायद लास्ट वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि सर आप थोड़ा सा फास्ट कर रहे हो। तो फिर मैंने ये सोचा कि ये टॉपिक तो वैसे ही टफ है, तो भाई इसको बहुत ही एकदम सही से, और इस बार चलो मैं और अच्छा समझाने की कोशिश करता हूं। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, क्या वो भी समझ सकता है? बिल्कुल समझ सकता है। बाकी 11th की छोटी मोटी चीजें आपको देखो आनी चाहिए, मॉड्यूलस एसएमई का, तो फिर आप समझ जाओगे। क्या तैयार हैं? बिल्कुल, बहुत शानदार तरीके से आज फलनों का परिसर, रेंज ऑफ फंक्शंस। अगर आपने कहीं से भी पढ़ा हो, अगर दिक्कत आ रही है ना, तो ये देख ले बच्चे, कुछ दिक्कत नहीं आएगा। तो सबसे पहले कि परिसर क्या होता है, अपने ग्राफ बनाए थे, याद हो तो आपको। देखिए, परिसर का मैं स्टार्ट कर चुका हूं। ग्राफ बना के मैंने ऐसे दिए थे, आपको याद हो तो, ऐसे ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था, मैंने बोला था। वो 10 ग्राफ बनाए थे क्या अपने? अरे जिनमें प्रांत परिसर शायद दूसरा या तीसरा लेक्चर होगा। तो ऐसी चीजें अपन कर चुके हैं ना। अब अपन रियल काम पे आते हैं। रियल काम क्या है कि निकालेंगे कैसे, फलन दे दिया तो उसका परिसर कैसे निकालेंगे। तो देखिए, y के सभी संभव मानों का समुच्चय फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। x के मान अगर डोमेन में हो तो जो y के संभव मान आते हैं उन्हीं का समुच्चय प्रांत, मतलब y के मानों का समुच्चय है बेसिकली। तो y के संभव मानों का समुच्चय है, ये तो अपन जानते ही है। ग्राफ वाला मेथड भी अपन जानते हैं। तो अब अपन रियल काम की बात करते हैं। सबसे पहला टाइप है बच्चे बेसिक मैनिपुलेशन। बेसिक मैनिपुलेशन मतलब, और कंसेप्ट क्या है इसका? कंसेप्ट है चर एक ही जगह हो। अगर चर एक ही जगह हो ना, तो अपन जो परिसर है बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। और अगर आप देखोगे ना आगे चल के, तो ज्यादातर केसेज में अपन जो प्रॉब्लम है उसको इसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, इसी में कि चर एक ही जगह आ जाए, कैसे भी करके चर एक जगह आ जाए बस, तो अपन निकाल डालेंगे। तो ये बहुत सुंदर है। बेसिक मैनिपुलेशन का मतलब मैं देखो एग्जांपल से ही आपको समझाऊंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैंने बोला यदि x बिलोंग्स टू है, x 4 से 10 है, x का मान 4 से 10 है। क्या बोला मैंने? x बराबर 4 से 10 है, तो x प्लस 1 क्या होगा? x प्लस 1 क्या होगा उसे? x प्लस 1 क्या होगा? x में एक जोड़ना है। देखिए चर है,
अगर x 4 से 10 है मेरा, तो x प्लस 1 कहां से कहां होगा, x प्लस 1 कहां से कहां होगा, तो देखिए बच्चे x प्लस 1 कहां से कहां होगा, तो इसके लिए सब जगह एक जोड़ दें क्या, ये तो एक भाई x 4 से 10 है, तो x प्लस 1 क्या 5 से 11 हो जाएगा, मतलब एक जोड़ना ही है सब जगह, एक जोड़ना ही है सब जगह, एक जोड़ दो भाई, 4 में एक जोड़ो, अरे भैया देखो x 4 से 10 तक जा रहा है, तो x प्लस 1 एक जोड़ना है, अरे भाई x 4 से 10 था, एक जोड़ दो उसमें तो कितना हो जाएगा 5 से 11, तो यहां पे भी एक जुड़ जाएगा 5 और यहां पे भी एक जुड़ जाएगा तो 11। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। 2x कहां से कहां होगा बच्चे, 2x कहां से कहां होगा, 2x, 2x बताओ, 2x मतलब इस x को किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है, x 4 से 10 है तो 2x 2 से गुणा कर दो सीधा सीधा, 2x कितना हो जाएगा बच्चे, 2x कितना हो जाएगा, बोलो 8 से 20, 2x कितना हो जाएगा 8, 4 का दुगुना 8 और ये 20, 4 से 20, 8 से 20 हो जाएगा। x बाई 2 कितना हो जाएगा, x बाई 2 कितना हो जाएगा, x बाई 2 कितना हो जाएगा बताओ, x बाई 2, x में 2 का भाग देना है तो 2 का भाग दे दिए बच्चे, 2 का भाग दो x में 2 का भाग दो तो कितना आ जाएगा, 2 का भाग दे रहे हो तो बताओ, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 5, 2 से 5, क्या कोई परेशानी, x में एक जोड़ा, 2 से गुणा किया, 2 से भाग दिया, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। अब अगर मैं ये कर देता हूं 3x माइनस 4, तो इस बार क्या बताओगे मेरे को, 3x माइनस 4, 3 से गुणा किया फिर माइनस 4 कर दिया, 3x माइनस 4 पहले 3 से गुणा कर दो फिर माइनस का 4, देखिए जो x है वो एक ही जगह आ रहा है, सब में एक चीज कॉमन है, x एक ही जगह, तो इसको 3 से गुणा करो फिर माइनस 4 कर दो, तो इसको 3 से गुणा करो कितना आएगा 12 माइनस 4, तो 8 आ जाएगा। देखिए ध्यान से, अरे भाई 2 बार कर लेना, 3x कहां से कहां होगा, 3 से गुणा कर दो तो 12 और 30, 12 और 30 ही होगा, 3x करो 3 से गुणा 12 और 30, अब 3x माइनस 4 करो, 3x में से 4 को माइनस कर दो, तो 4 माइनस करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 26, तो 8 से 26 लिख दूंगा, 8 से 26 लिख दूंगा बच्चे, क्या 8 से 26 लिख दूं बच्चे, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है, 8 से 26 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3x माइनस 4 मतलब 3 से गुणा किया 4 माइनस कर दिया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब चलिए बच्चे, अब एक शानदार चीज करते हैं, अगर मैं एक्स स्क्वायर बोलूं आपको कि एक्स स्क्वायर कहां से कहां होगा, तो एक्स स्क्वायर बोले इसका वर्ग कर दें, वर्ग कर दें, तो सबसे छोटा मान कहां मिलेगा, 4 का स्क्वायर जो कि 16, सबसे छोटा मान तो 16 और सबसे बड़ा मान कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, तो 4 से 16 से 100 हो जाएगा, x का स्क्वायर कर दिया, x का स्क्वायर कर दिया तो कितना ये हो गया। और अब अपन करते हैं 1/x, 1/x करें तो 1/x, 1/x। अब देखिए बच्चे, अगर मैं 1/x करता हूं तो मतलब क्या होएगा 1/x, 4/100, 4/10 यही तो। अब 1 में जब 4 का भाग देंगे तो इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें ये होता है कि भाई तुम छोटा मान, इसका सबसे छोटा मान कब आएगा, इसका सबसे छोटा मान कब आएगा, जब इसमें 1 में आप 10 का भाग दोगे तो 1/10 सबसे छोटा होगा, 1 में 10 का भाग दोगे तो 1/10 आएगा, 1 में 4 का भाग दोगे तो क्या आएगा 1/4 आएगा। सबसे छोटा मान कौन है, ये है, और बड़ा ये देखिए 0.1 है और ये कुछ है, तो 10 तो 0.2 पॉइंट कुछ है 5 है। तो ध्यान दे, जब भाग दिया जाता है तब ये पहले इसमें बड़े वाले का भाग दो 1/10 और डिवाइड बाई 1/4, तो मतलब क्या होता है उल्टा हो जाता है, बेसिकली 1 में 10 का भाग दोगे तो सबसे छोटा नंबर आएगा और अब 1 में 4 का भाग दोगे तो सबसे बड़ा नंबर आएगा। क्या बच्चे, इसका सबसे छोटा मान कब आएगा, जब 1 में सबसे बड़े वाली संख्या का भाग दोगे। सबसे बड़े वाली संख्या क्या है 10, सबसे बड़े वाली संख्या, अरे भाई समझते ना, तो यार इसका कम से कम मान कब आएगा, जब 1 में आप इसमें से सबसे बड़ा मान ले लोगे। इसका सबसे कम मान कब आएगा, जब नीचे वाला आप सबसे बड़ा मान ले लोगे, मतलब 1/10। इसका सबसे ज्यादा मान कब आएगा, जब 1 में 4 का भाग दे दोगे, तो ये आएगा। तो क्या आ रहा है बच्चे, क्या आ रहा है 1/10, मतलब उल्टा हो जा रहा है 1/10 से 1/4। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, नहीं सर ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख बच्चे समझ जाएगा तो इस स्लाइड को एंड होते होते क्लियर है। अब रूट एक्स क्या होगा, रूट एक्स क्या होगा, अंडरूट लें तो क्या होगा, तो अंडरूट लें तो वही बात होगी कि अंडरूट 4 कितना होता है 2,
और √10 क्या होता है? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अरे भाई अंडरूट लेना है, इनके मानों का अंडरूट ले लीजिए, अंडरूट ले लीजिए तो सीधा सीधा आ जाएगा। हाँ, हो सकता है आप ये ना करो, सीधा भी ले आओ, पर बात ऐसी है कि यहाँ पे सब कुछ होएगा और सबसे जल्दी तरीके से होएगा। बात यही है ना कि घर पे आके तो आईआईटी एडवांस वाला क्वेश्चन सभी कर लेते हैं ना, पर आईआईटी एग्जाम के टाइम करना है अपने को, तो ध्यान से देखता जा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी तुम बोलते हो सर इतने में तो हो ही जाना चाहिए, भैया वो नहीं है। यहाँ पे मैं क्लियरली बोल चुका हूं, अगर आप 3 से 4 वीडियो देखने की हिम्मत रखते हैं सब आएगा, और नहीं रखते तो जाओ, कुछ समझ नहीं आएगा, जाओ फिर। हाँ, ये वाला है, पहला ये था। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन कि x बिलोंग्स टू, अगर यहीं पे होता -10 से -4, तो सेम चीजें अगर मैं निकाल रहा होता तो क्या होता? सेम ही चीजें मैं अगर निकाल रहा होता तो क्या होता है? x बिलोंग्स टू, देखिए बच्चे, x बिलोंग्स टू x+1, x+1 निकालता तो मतलब +1 करना है सब जगह, तो ये -9 और -3, +1 कर दो सब जगह, +1 कर दो। 2x निकालता तो 2x, बोलिए बच्चे, बोलिए, खुद से ही बोलिए, खुद से बोलिए, 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, -20 और -8। क्लियर है? x/2, 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 खुद से ही बोलिए। इसमें x/2 तो -5 और -4 का तो -2। क्लियर है? x/2 समझ में आता है? 3x - 4, खुद से ही करिए, खुद से ही करिए। तो 3x कितना आ जाएगा? 3x देखिए, 3x कितना आ जाएगा? -30 से -12। ये आ रहा बच्चे 3x, अगर 3x करोगे तो -30 से -12, 3x - 4 करोगे तो -4 कर दो सब जगह, तो ये -34 और माइनस का, भाई अरे यार इसमें सब जगह -4 कर दो, -4 कितना, -16 हो गया, तो -34 -16, -34 -16। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? हाँ, x², थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से, x² का सबसे छोटा मान, x² का सबसे छोटा मान, इनका स्क्वायर करिएगा, इनका स्क्वायर करिएगा, सबसे छोटा मान किस पे आएगा? या इसका स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो सबसे छोटा मान क्या आएगा? सबसे छोटा मान कब आएगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो 16, और सबसे बड़ा मान 100। और 1/x करेंगे तो 1/x करेंगे तो 1/x करके देखो, 1/x, 1/x, 1/x तो 1 माइनस का 10/-4, तो वही होगा बच्चे इसका सबसे छोटा मान जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो माइनस का 1/4, और इसका सबसे बड़ा मान जब इसको इससे डिवाइड करो, उल्टा डिवाइड करना हो तो माइनस का 1/10। देख लो देख लो देख लो, ये माइनस का 0.25 है और ये माइनस का 0.1 है। क्लियर है क्या बच्चे बात? क्लियर है क्या बच्चे बात? यही है क्या? अरे सही है ना, ये छोटा है ये बड़ा है, तो सीधी सीधी बात है, 1/x करना है तो इसको पहले इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे, मतलब रिवर्स हो जाएगा, ये इधर वाला इधर चला जाएगा, इधर वाला इधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? अरे कितना आ जाएगा यार इसको इससे, तो माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 इधर लिखना है। इधर वाला कौन होएगा जब अपन इसको डिवाइड करेंगे? तो इधर माइनस का 1/4 और इधर कितना? माइनस का 1/10। क्लियर है क्या बच्चे बात? क्लियर है क्या? और रूट एक्स तो परिभाषित ही नहीं होगा, परिभाषित नहीं, अरे माइनस के मानों के लिए परिभाषित नहीं है ना बच्चे। क्या ये बात समझ में आती है? परिभाषित नहीं। क्या ये बात समझ में आती है कि माइनस वालों का तो अंडरूट निकाल ही नहीं सकते ना, माइनस वालों का तो अंडरूट निकाल ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बोला सर, बिल्कुल सही बोला। तो आ जाइए बच्चे दूसरी बात पे। हाँ, अब थोड़ा सा कलाकारी करते हैं, ये तो बिल्कुल ही सिंपल, एकदम सिंपल। अब थोड़ी सी कलाकारी करता हूं मैं, अगर मैं लेता हूं x बिलोंग्स टू -4 से 10 लेता हूं, x बिलोंग्स टू -4 से 10 लेता हूं, तो बोलिए बच्चे x बिलोंग्स टू -4 से 10, तो x +1 कितना होगा? +1 तो सेम है, +1 तो सेम है, एक जोड़ दो तो ये -3 और 11। बोलिए बच्चे सही है? 2x कितना होगा? 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करो, -8 और ये 20। x/2 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 x/2, तो -2 और 5, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 3x - 4, 3x - 4, बोलिए बच्चे, बोलिए बच्चे। 3 से गुणा कर दो पहले, तो 3x निकाल लो, 3x क्या है? -12 से 30, अब -4, चलो इस बार 3x + 4 निकाल लेते हैं।
थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं, 3x प्लस 4 निकाल लेते हैं। तो 3x प्लस 4 क्या है, 3x ही आ गया, प्लस 4 तो प्लस 4 प्लस 4, यहाँ प्लस 4 किया तो वहां पे प्लस 4 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा -8 से 34। क्लियर है। 3x प्लस 4 निकाला, इस बार एक्स स्क्वायर निकालिए, एक्स स्क्वायर बोलिए बच्चे, एक्स स्क्वायर का न्यूनतम मान, एक्स स्क्वायर का न्यूनतम मान, यही सबसे बड़ी समस्या है, एक्स स्क्वायर का न्यूनतम मान और अधिकतम मान। बोलिए एक्स स्क्वायर का न्यूनतम मान, यस यस यस, कितना बोल रहे हैं, 16? नहीं सर, नहीं सर, बावड़े हो क्या? एक्स स्क्वायर, इसके मानों का स्क्वायर करिए बच्चे, इसके मानों का स्क्वायर, एक तो आ रहा है देखो 16, इसका कर देगा तो 16 आ जाए, इसका 100 आ रहा है, पर सबसे कम कहां आएगा, एक्स स्क्वायर। अगर x का मान आप यहां से यहां ले जाओगे तो x का सबसे कम मान कहां आएगा, 0 पे। यस बच्चे सही सुना, जब x 0 है तब x स्क्वायर 0 आ जाएगा। जब x का मान 0 होगा, बीच में एक जगह 0 आएगा तो इसका x स्क्वायर 0 हो जाएगा, इसलिए न्यूनतम मान 0 आ गया। न्यूनतम मान कितना आ गया, 0। अधिकतम तो 100 ही आएगा। तो ये एक छोटा सा बकवास होता है यहाँ पे। हाँ, फिर बताइए बच्चे, 1/x, ये तो शानदार ही चीज है, ये तो शानदार, एकदम शानदार भन्नाट चीज है। सही, बताइए बच्चे क्या करूं इस बार? हाँ, सब आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, अभी सोचने का। अगर मैं ऐसा कर देता हूं कि 1/x निकालने के लिए 1/-4 से 10 करता हूं, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तो गड़बड़ी हो गया, 1/10 और ये माइनस का 1/4, गड़बड़ी हो गया ना यार, ये तो होता ही नहीं है। अपन तो ये करते आ रहे थे ना, इसको इसके नीचे और इसको इसके, मतलब उल्टा कर रहे थे ना, अभी तक उल्टा कर रहे थे ना, अभी नहीं हो रहा। देखो गलत हो गया ना, कि अगर मैं ये मान रख दूं, ये इसके नीचे ले जाऊं 1/10 और 1/4, ये तो गलत ही हो गया। तो क्यों गलत हुआ, इसका लॉजिक समझते हैं हम। तो देख बच्चे, हिम्मत से देख, ध्यान से देख, एक चीज सिखाना चाह रहा हूं, अगर ये चीज सीख गए आप तो आप क्वेश्चंस बड़े ऐसे कर दोगे, खटाखट। हाँ, खटाखट। बता बच्चे, यहाँ दिक्कत क्या है, 0। और ये बात ध्यान से रख लो, जिसके अंदर 0 आता है उसमें एक्स स्क्वायर प्रॉब्लम करेगा, 1/x भी प्रॉब्लम करेगा। तो क्या हो रहा है, 0 पे देखिए 1/0 तो परिभाषित नहीं होता, तो इसलिए -4 से 0 तक, यूनियन 0 से 10 तक। क्या ये बात समझ में आ रही है? -4 से 0 तक, 0 से 10 तक। और ये 0 कौन सा है, माइनस वाला, मतलब 0 से थोड़ा छोटा। ये कौन सा है, प्लस वाला। यहां पे मैंने प्लस माइनस साइन लिखा है, किसके लिए लिखा है, ये बताने के लिए कि ये 0 प्लस वाला है, ये 0 माइनस वाला है। हाँ, देख, 1/0 परिभाषित नहीं होगा अगर नीचे वाला 0 तो परिभाषित नहीं है, इसलिए यहां पे 0 पे तोड़ना पड़ा, 0 से थोड़ा छोटा, 0 से थोड़ा बड़ा। अब वही काम कर दो जो कर रहे थे, इसके नीचे इसको लिखो पहले 1/0 माइनस, तो ये माइनस का अनंत होगा बच्चे, 1/0 अनंत, और माइनस वाला 0 है इसलिए माइनस अनंत, इसलिए माइनस अनंत। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 1/-0 मतलब माइनस अनंत, और फिर 1/-4 तो माइनस का 1/4, यूनियन, फिर ये इसके नीचे लाओ तो 1/10, और फिर इसको इसके नीचे ले जाओ, इसको इसके नीचे, 1/0 प्लस 1/0 प्लस तो अनंत, और प्लस वाला तो ये अनंत। तो ये आएगा इसका आंसर। और यही सबसे बड़ा भयानक चीज है, इसको लिख लीजिए। जब 0 आता है तो 0 पे तोड़ना पड़ेगा, जब 0 आता है 0 पे तोड़ना पड़ेगा, चाहे एक्स स्क्वायर कर रहे हो या ये कर रहे हो। तो यहाँ 1/x पॉसिबल नहीं था तो 0 पे तोड़ना पड़ा, तो 0 पे तोड़े तो ये इसके नीचे, तो माइनस अनंत से -1/4, माइनस अनंत से माइनस का 1/4, यूनियन 1/10 से अनंत। क्या ये बात क्लियर है? अच्छे से लिख लीजिए इसको, हाँ। फिर अंडर एक्स क्या होगा, तो अंडर एक्स देखिए बच्चे, यहीं पे लिख देता हूं, -4 से -4 से 10, तो माइनस वाले का तो अंडर रूट परिभाषित नहीं होगा, तो इसलिए अंडर रूट परिभाषित कहां से होना शुरू हो जाएगा, 0 से। तो 0 से 10, देखिए माइनस वाले मैंने सब छोड़ दिए, माइनस वाले अंडर रूट निकालना है, ध्यान से सुन ले बच्चे, कान खोल के सुन ले, -4 से 10,
-4 से 10, माइनस वालों का अंडर रूट परिभाषित नहीं होगा, इसलिए 0 से 10, 0 का अंडर रूट 0, 10 का रूट 10। क्या बात क्लियर है? इस दोनों को बहुत अच्छे से लिख लीजिए, बहुत अच्छे से लिख लीजिए, बहुत अच्छे से लिख लीजिए। ये तीनों बहुत शानदार चीज है। अरे बहुत टाइम बचाएंगे, नहीं तुम प्रांत निकालने चले जाओगे परिसर के टाइम, जो कि नहीं करना। अरे समझाऊंगा बस यार, देख थोड़ा सा पेशेंस तो चाहिए बच्चे, थोड़ा सा पेशेंस तो चाहिए। इसमें दिक्कत आएगा, मतलब जिसमें 0 आता है उसमें ये तीनों चीजें दिक्कत करती है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल, x बिलोंग्स टू, अगर x बिलोंग्स टू होता आपका लेट सपोज -8 से 2 होता, तो बताइए बच्चे एक्स स्क्वायर क्या होता है? इस बार एक्स स्क्वायर क्या होता? अगर x का मान मैं ये लेता तो एक्स स्क्वायर क्या होता? बिल्कुल बिल्कुल, एक्स स्क्वायर क्या होता? एक्स स्क्वायर क्या होता? मिनिमम मान 0 आता सर। क्यों मिनिमम मान 0 आता? क्यों? क्योंकि सर 0 है, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। अधिकतम मान कहां आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 16। अधिकतम मान कहां आएगा? 16, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर 64। देख बच्चे, अगर x का मान ये है, न्यूनतम मान 0, न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान यहां तो 4 आ रहा है, यहां 64 आ रहा, तो 64 आ जाएगा। 1/x 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 क्या होगा? तो देखो अपन करेंगे कैसे, वो लिख देता हूं मैं। तो 1/x में ये आया, ये आया, इसको 0 पे तोड़ेंगे, इसको 0 पे तोड़ेंगे यार, यहां तो तोड़ के नहीं बताऊंगा मैं, ऊपर लिख देता हूं एक बार। तो 1/x 1/x -8 से 2, तो फिर 1/-8 से, चलो एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट और करते हैं इस बार, इधर ओपन रख देते हैं, इधर वाले को ऐसे रखता हूं। मैं थोड़ा सा अच्छा ही बताना चाह रहा हूं इस बार, बहुत सुंदर चीज बताने जा रहा हूं। यहां पे ओपन ब्रैकेट करा है मैंने, यहां पे ओपन करा, तो यहां पे भी मैं ओपन रख देता हूं। -8 से 2, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, अरे खत्म हो जाएगा चीजें, ध्यान से सुन लो। -8 से 2, -8 से 2, तो -8 से 0 तक, यूनियन 0 से 2 तक। क्लियर है क्या? ये 0 माइनस वाला है, ये 0 प्लस वाला है। अब अगर इसका मान चाहता हूं मैं, तो पहले तो इसका उल्टा करिए। इसका उल्टा कितना? इसका उल्टा 0 का उल्टा अनंत, और ये माइनस अनंत, माइनस अनंत से माइनस का 1/8। क्लियर है क्या? यूनियन, यूनियन इसका उल्टा 2 का उल्टा करिए, और यहां पे छोटा कोष्टक है इसलिए छोटा कोष्टक आ जाएगा। 2 का उल्टा करिए 1/2, 0 का उल्टा करिए अनंत, कौन सा? प्लस वाला, प्लस अनंत, तो ये आएगा। देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, ये क्या बीच में 0 है, तोड़ा। तो फिर एक बार इसका उल्टा करिए, इसका उल्टा करेंगे तो माइनस अनंत, और इसका उल्टा -1/8, -1/8। फिर इसका उल्टा करिए तो 2 का उल्टा 1/2 और वो, तो क्या आ जाएगा? 1/x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/x का वैल्यू देखिए बच्चे, यहाँ पे 1/x का वैल्यू कहां से कहां आ रहा है? माइनस अनंत से माइनस का 1/8 यूनियन 1/2। देखिए यहाँ पे छोटा कोष्टक आ रहा है 1/2 से ना। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बहुत अच्छे से मेहनत करिए इस फॉर्मेट में, मेहनत करिए इस फॉर्मेट में, कि अगर 0 आता है तो 0 पे तोड़ देंगे। हाँ इसके बाद √x साइज आप निकाल लोगे, √x आप निकाल लोगे, मुझे पता है √x वाला। सर √ वाले को लेना जाएंगे तो -8 से 2, ठीक है सर। माइनस वालों का √ आएगा नहीं, तो किसका लेंगे? 0 से 2, 0 से 2, 2 पे ये कोष्टक है, 0 वाले का 0 आ जाएगा, 2 वाले का √2 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? √ वाले का तो क्लियर हो ही जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब एक और समझाता हूं यार, ये -2x कितना आएगा? माइनस का 2x कितना आएगा? माइनस का 2x, अगर इसको अपन -2x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो वो देखिए बच्चे, वो बहुत ही सुंदर चीज है, शायद बहुत सुंदर चीज है, अभी तक मैंने नहीं बताया, बहुत सुंदर चीज है। माइनस का 2x कितना आएगा? अगर x ये है तो माइनस का 2x क्या आएगा? तो बच्चे बात ऐसी है कुछ कि x का मान -8 से 2 तक है। अगर आप इसको -2x से गुणा करोगे तो ये 16 हो जाएगा, ये माइनस का 2x हो जाएगा, और ये माइनस का 4 हो जाएगा, और चिन्ह बदल जाएगा। एसएमई का आता है क्या? एसएमई का आता है क्या कि अगर एसएमई का में माइनस की संख्या से गुणा करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। मतलब क्या? मतलब क्या? ये ऐसे हो जाएगा। तो मतलब -2x कहां आ गया? -4 से 16, तो -4 पे ओपन और ये 16 पे क्लोज।
शायद ये बहुत ही सुंदर चीज आ गई है, माइनस का 2x, माइनस का 2x, माइनस का 2x, माइनस 4 से 16। मतलब क्या, जब आप माइनस की संख्या से गुणा करो भैया, ये पहले आ जाएगा, ये बाद में चला जाएगा। अगर मैं इसमें भी करता ना, इसमें भी, इसके लिए भी अगर अपन लिखते हैं कि माइनस का 2x कितना आएगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी माइनस का 2x कितना आएगा बच्चे, तो माइनस का 2 आएगा -20 से लेके माइनस का 8। तो माइनस की संख्या से गुणा करते हैं तो समीका चेंज हो जाती है। माइनस की संख्या से गुणा करते हैं तो जो बड़ा था वो छोटा, और छोटा था वो बड़ा, जो बड़ा था वो छोटा, छोटा था वो बड़ा। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात समझ आती है? ये तो समझ ही जाएंगे। तो ये माइनस वाला भी लिख लो। अब बात आती है बच्चे की, फाइनली सर जी करना क्या है, करना क्या है? तो देख बच्चे, ये x + 1 2x x/2, ये तो बहुत आसान है गया, ये तो बहुत आसान है गया, ये तो बहुत आसान है गया, ये तो बहुत ही आसान है गया, ये वाला तो चीज बहुत ही आसान है गया। जो दिक्कत आपको आएगी वो आएगी x² 1/x √x, x² 1/x √x। तो इसका मंत्र बता देता हूं। अगर बीच में जीरो नहीं आए, देखो इसके बीच में भी जीरो नहीं था, इसके बीच में भी जीरो नहीं आया, सीधा निकाल दो। अगर बीच में जीरो नहीं आए तो सीधा निकाल दो, पर अगर जीरो आ जाए बीच में तो क्या कर दो, तोड़ दो। तो क्या है, x² 1/x, x² निकाला, 1/x निकाला हूं। यदि बीच में जीरो आए, बीच में जीरो आए तो तोड़े, तो उस पर तोड़े, बस खत्म, उस पे तोड़े, बस उस पे तोड़ देना ना, जो भी तोड़ना हो। अगर बीच में जीरो आ जाए तो उस पे तोड़ के कर लेना, उस पे तोड़ पे कर लेना, बच्चे खत्म। ये तीनों चीजें अगर बीच में जीरो आए तो जीरो पे देख लेना, बात खत्म, बात खत्म। क्या ये समझ सकते हैं बच्चे? सर थोड़ा सा ऊपर से गया बच्चे, बार बार जो मैंने यहाँ स्टेप्स लिखे थे वही फॉलो कर, समझ जाएगा तो आराम से समझ जाएगा। और ये नहीं आता है तो समझना है, इसके बिना अपना काम नहीं चलेगा। बाकी देखो भाई, अपन चाह रहे हैं कि सब कुछ आए और कम से कम टाइम में आए, तो वही यही तरीका है। क्या बात क्लियर है? तो बेसिक मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि अगर एक ही जगह चर हो, देखो इन सब में चर एक जगह है, जो भी मैंने निकाले हैं चर एक जगह है। मैं x² + x का नहीं निकाला हूं, यहां पे चर मतलब x एक ही जगह हो तो ऐसा कर सकते हैं, और ये समझ जाना आपका ड्यूटी है। हाँ, अब चलते हैं आगे। पहला, विशेष फलनों का परिसर, जो कि याद रखना है। राज मतलब याद रखना है, याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। और देखिए बच्चे, sin x cos x का परिसर जानते हैं, अरे ग्राफ बना के बताया था, -1 से 1। tan x cot x का मतलब r होता है, या माइनस अनंत से अनंत बोल दो। sec x और cosec x का माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत। ये याद है क्या? ये याद है ना? याद है ना? बिल्कुल याद है सर। हाँ, अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर कर दूं, अभी भी सिखाया था। अगर इसके x का मान मेरे पास -1 से 1 हो, इसका मैं स्क्वायर करूं, अगर x स्क्वायर करूं तो क्या आएगा? अगर x का मान -1 से 1 हो और मुझे x² निकालना, बोलो मिनिमम मान, मिनिमम मान 0। अरे 0 आ रहा है ना, तो मिनिमम मान 0, अधिकतम मान, अधिकतम मान, अधिकतम मान 1 आएगा। तो ये 0 से 1, देखिए बच्चे, स्क्वायर कर दिया तो 0 से 1, स्क्वायर कर दिया तो 0 से 1, इसका स्क्वायर कर दें तो 0 से अनंत, इसका स्क्वायर कर दें तो 1 से अनंत। क्या बात क्लियर है भाई? देखो, इनका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, भाई थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत, माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाले का स्क्वायर करो या प्लस वाले का, प्लस के ही मान हो जाएंगे 1 से अनंत। तो ये आपको याद होना चाहिए, कोई नहीं बचाएगा इसमें, आपको याद होना चाहिए। हाँ, अब देखो कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, देखिए। अब इससे भी काम नहीं चलाएंगे अपन, और भी चीजें याद करेंगे कि अगर ये जो है ना, ये जो परिसर है, तो फॉर ऑल ऑड पावर, फॉर ऑल पॉजिटिव ऑड पावर, मतलब साइन के क्यूब का आंसर निकालना है, साइन के क्यूब का आंसर निकालना है, तो इसका परिसर -1 से 1। मतलब जितने भी विषम घात करना है ना, कर लो, यही परिसर रहेगा। जैसे 10 की घात 5 निकालना है तो उसका परिसर क्या रहेगा? r रहेगा। जैसे सेक की पावर 5 निकालना है, सेक की पावर 3 निकालना है, तो उसका यही रहेगा जो इसका है, -अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत।
क्या ये समझ में आता है? तो जितनी भी विषम घात होंगी, जितने भी धनात्मक विषम घात होंगी, उनका परिसर यही रहेगा। जितनी भी धनात्मक विषम घात होंगी उनका परिसर यही रहेगा, 10 की, cos की, जी की। और फॉर ऑल इवन पॉजिटिव इवन पावर्स इसके लिए यही रहेगा, और मॉडुलस इसके लिए भी यही रहेगा। मतलब जैसे मॉड ऑफ साइन एक्स का वैल्यू पूछ लिया, मॉड ऑफ साइन एक्स का परिसर कहां से कहां होगा, तो वो होगा बच्चे 0 से 1। जो स्क्वायर वाला है मॉड साइन की पावर 4 का पूछ लिया, कहां से कहां रहेगा, 0 से 1। कॉस की पावर 6 का पूछ लिया, कहां से रहेगा, 0 से 1। जो ये है वो ही रहेगा। या मॉड ऑफ 10 का पूछ लिया तो वो कहां से कहां रहेगा, 0 से 9। क्या बात समझ में आती है? मतलब चाहे इवन पावर्स का निकालना हो, चाहे मॉडुलस का निकालना हो, ये परिसर ही आया। तो त्रिकोणमिति का तो काम ही खत्म। कि 10x sin x इसके याद थे, इसके स्क्वायर वाले मतलब प्लस प्लस वाले आ जाएंगे। अब ये जो है ना, इसका चाहे क्यूब करो चाहे पावर 5 है, जो भी करना है कर लो, इनका सेम रहेगा। और स्क्वायर वाला, 4 घात वाला, 6 घात वाला या मॉडुलस वालों का यही रहेगा, मॉडुलस वालों का यही रहेगा। क्लियर है क्या? तो कंसेप्ट क्या है देखिए, अगर ट्रिगो की पावर ओड आता है, विषम है ना ये, अगर ट्रिगो की पावर विषम आता है तो उसका बराबर होएगा ट्रिगो की। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी विषम पावर है उसका निकालना है तो वो ट्रिग्नोमेट्री के बराबर ही रहता है। और अगर ट्रिग्नोमेट्री का सम पावर हो या ट्रिग्नोमेट्री का मॉडुलस हो, त्रिकोणमिति वालों का सम घात हो या त्रिकोणमिति का मॉडुलस हो, तो वो ट्रिगो के स्क्वायर के बराबर रहता है, जहां n बिलोंग्स टू n है। मतलब ये धनात्मक घातें ही है, ये धनात्मक घातें ही है। तो ये आपका कंसेप्ट है बच्चे, और एग्जैक्ट याद होना चाहिए। इतना सा भी चूक हुआ चूक गए, इतना सा भी चूक हुआ चूक गए, अच्छे से ले लो और असाइनमेंट भी मिल जाएगा। क्या बात क्लियर है? सर रटवा रहे हो क्या? बिल्कुल, कहीं डाउट तो नहीं? याद करने वाली चीजें याद करना पड़ेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए ये अपन ने ग्राफ बना के अच्छे से समझ लिया है। मॉड एक्स का 0 से अनंत होता है, इसका जीफ एक्स का इंटीजर होता है, इसका 0 से 1 होता है, सिग्नम एक्स का ये होता है, याद है ना सबका? हाँ, log x का r होता है, चाहे आधार कुछ भी हो। ln x का भी यही होगा। और एक की पावर x हो या e की पावर x हो, एक की पावर x हो या e की पावर x, 0 से, यहाँ पे 0 पे ओपन रहेगा। और x की पावर 2n या रूट x की पावर 2n क्या रहेगा? बोले बच्चे, बोल। यस सर, 0 से अनंत। तो ये एक अच्छी चीज है। अगर समघात करते हैं, भूल ना जाना, समघात करते हैं या सम टाइप का, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, x की पावर 4 हो गया, x की पावर 6 हो गया, इन सब का परिसर 0 से अनंत रहेगा। या x की पावर 1/2 हो गया, x की पावर 1/6 हो गया, x की पावर 1/2n, जो कुछ भी हो गया, तो ये 0 से अनंत ही रहेगा। मतलब ऐसी घातें का परिसर 0 से अनंत रहेगा। ध्यान रखना, यहाँ पे पॉजिटिव घात होनी चाहिए, n बिलोंग्स टू n की बात कर रहे हैं। क्लियर है क्या? ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। शायद पहली बार आ रही है तो अच्छे से ध्यान देख लेना। क्लियर है? एक और छोटा सा नोट, अब अपन ने सब कुछ फलन जितने याद रखने, ये याद रखना क्या? बिल्कुल। और सब एक जगह आ चुके हैं कहीं ना कहीं, किसी का ग्राफ बना के समझाया था, सबका समझा चुका हूं। पर अब वो है कि भैया टेक करना है अच्छे क्वेश्चंस पे, तो याद होना चाहिए। अब देखो एक और चीज है कि 10x cot x log x ln x और x की विषम घात, x की कोई भी विषम अंडरूट, जैसे x की घात 1/3, x की घात 1/5, इनका, या x का क्यूब, x की पावर 5, इनका सबका क्या होता है? परिसर r होता है। इनके सबका परिसर क्या होता है? r होता है। वही लिखा हुआ है देखो। और 10x cot x log x ln x, x की विषम घात अंडरूट और विषम घात के बहुपदों का परिसर हमेशा, ये वाला हमेशा कितना होता है? r होता है। जो विषम घात के जितने भी बहुपद है या ये हैं, तो इनका परिसर r होता है। इसका बहुत बड़ा फायदा अपने को मिलने वाला है। और समघात के बहुपदों का परिसर r नहीं हो सकता। ये चीज पहले भी पढ़ी थी अपन ने, अरे बताया था ना, वो ग्राफ बना के द्विघात वाला बताया था, याद है ना?
याद है ना भाई, फंक्शन में ही बताया था मैंने, द्विघात त्रिघात, और फिर ये अपन निष्कर्ष पे निकले थे। क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। क्या बच्चे बात, हाँ ये अब ये है प्रैक्टिस, बहुत अच्छे से सुदृढ़ तरीके से करेंगे तो देखिए इनमें एक बात मिलेगी, अपन कर रहे हैं बेसिक मैनिपुलेशन। जो चर होगा वो एक ही जगह होगा, बस ध्यान से देखते जाइए, चर होगा वो एक ही जगह। देखिए इस पूरे क्वेश्चन में 3 + 2 sin x, इसमें चर कहां है बच्चे, इसमें चर कहां है, केवल एक ही जगह है क्या, तो 3 + 2 sin x का जानते हैं अपन -1 से 1, इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो तो कितना, -2 से 2, बिल्कुल बढ़िया। और इसमें 3 जोड़ सकते हैं क्या, 3 जोड़ सकते हैं क्या, 3 जोड़ सकते हैं क्या, जोड़ दीजिए 3, 1 और 5। क्लियर है, इतना जल्दी आएगा। इसका प्रेशर चाहिए, ये लो, इसका प्रेशर चाहिए, ये लो, क्यों, चर एक ही जगह था। हाँ इसका चाहिए, इसका चाहिए, इसका चाहिए, तो अगर सिस्टेमेटिक करोगे तो ऐसे करोगे, cos 2x, सर 2x है सर, cos 2x है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, cos 2x भैया जाएगा तो -1 से 1 ही जाएगा, तो -1 से 1 ही, तो अगर -1 से 1 लग दो, फिर 1 प्लस -3 से गुणा करते हो तो उल्टा हो जाता है, याद है ना। इसको पहले इसको गुणा कर लो, कितना, ये -3 आ जाएगा, और फिर इसको गुणा कर लो, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और अब जोड़ दो 1 प्लस, तो 1 जोड़ना है इसमें, तो कितना, 1 जोड़ो ना, 1 जोड़ो ना, -2 और 4। ये तो था थोड़ा सा लॉन्ग तरीका, बाकी सीधा इसका करने का तरीका ये 1 प्लस, देखो -3 cos 2x, ये कहां से कहां जाएगा, इसका मान -1 से 1, तो इसका न्यूनतम मान कितना आएगा, -3, और इसका अधिकतम कितना, 3। तो बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं कि वो पूरा इसको ही देख लेते हैं, इस -3x को ही देख लेते हैं, इसका न्यूनतम मान -3, अधिकतम +3, तो ये ऐसे लिख देते हैं बच्चे, ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा पंगा होता है इसलिए। तो ये आ जाएगा -2 से 4। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है, हाँ नहीं सर, ध्यान से सुन, कोई पंगा नहीं होना चाहिए, cos 2x हो या cos x हो, -1 से 1 ही होगा। सर खोल दें क्या, अरे क्या बात कर रहे हो भाई, -1 से 1, तो अगर चर एक जगह है तो कोई देखने की भी जरूरत नहीं है, चर एक जगह है तो देखने की जरूरत नहीं है, ये वाला चर कितनी जगह, एक ही जगह, तो 5 + 2 cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर 0 से 1, याद है 0 से 1, तो 0 से 1, तो ये 5 + 2, 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से 0 से 2, 5 जोड़ दीजिए, 5 जोड़ दीजिए, 5 से 7। क्या बात क्लियर है सर, इतना इजी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा ध्यान देखिए। अरे अरे इसका कैसे करें, इसका कैसे करें, इसमें तो चर 2 आ गए, एक यहां एक यहां, 2 जगह चर आ गया, 2 जगह चर आ गया, क्या करें, अपना तो फंडा ये है कि चर एक ही जगह होना चाहिए, तो क्या करो फॉर, मतलब इसको क्या करो, एक cos इसको दे दो, तो 3 cos स्क्वायर x प्लस एक cos स्क्वायर x और एक sin स्क्वायर x, देखो ये आपस में खत्म हो जाएंगे क्या, इसका मान 1 होता है क्या, एक cos उठा के इसको दे दिया, तो 3 cos स्क्वायर x + 1, तो अब एक ही जगह चर है क्या, एक ही जगह चर है क्या, तो बेसिकली एक जगह चर आ गया, देखिए एक जगह चर आ गया, बात हो जाएगी, बताइए बच्चे, 3 0 से 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 3 और +1 कर दो सब जगह, तो 1 से 4। क्या बात समझ में आता है, 1 से 4, 1 से 4, चर एक ही जगह खत्म। हाँ दूसरा सोचने का तरीका ऐसा भी हो सकता था कि sin x से cos x से 1 को खत्म कर दो, तो 4 cos स्क्वायर x, उस sin x को किस में बदल दो, cos x में, 1 - cos स्क्वायर x, तो भी सेम ही आता बच्चे, ये देखो 3 cos स्क्वायर x + 1, मतलब ऐसे भी सोच सकते थे आप, ऐसे भी सोच सकते थे आप। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल सर। हाँ आइए फटाफट चलेंगे, हाँ 2 sec x, 2, अब sec x कितना होता है, sec x कितना होता है, sec x कितना होता है, -1 से, हाँ ना, माइनस अनंत से नहीं रे, -अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत, यहाँ पे झटके लग सकते हैं भैया थोड़े से। हाँ तो 2 sec x कितना होगा, 2 sec x, तो 2 इंटू sec x का मान देखो, -अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत, क्लियर है, माइनस का 9, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, -2 गुणा -अनंत, 2 को -अनंत से गुणा करोगे -अनंत ही आएगा, ये -2 आ जाएगा, इसको 2 से ये 2 आ जाएगा, ये अनंत ही आएगा, -9, सब जगह -9 कर दीजिए, अनंत -अनंत -9, ये तो -अनंत ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, -11 यूनियन, ये कितना हो जाएगा, 2 - 9 -7 और ये,
देखिए बच्चे, 2 गुणा अनंत करो, अनंत रहेगा। -2 गुणा अनंत करो, -2 गुणा -2 गुणा माइनस अनंत करो, कितना होएगा? माइनस का अनंत ही होएगा। माइनस अनंत +4 करो, अनंत ही रहेगा। अनंत -9 करो, अनंत ही रहेगा। ये बात अपने को पता होनी चाहिए। छोटी मोटी अनंत 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 है भाई, अनंत अनंत है, ये बातें पता होनी चाहिए, तो बहुत जल्दी आ जाएगा। इसकी बात करते हैं अब। 3 - 4, बताइए 10² 0 से अनंत, माइनस से गुणा कर रहे हो भाई, माइनस से गुणा कर रहे हो। -4 गुणा अनंत, तो माइनस अनंत आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। देख बच्चे, माइनस से गुणा है तो चेंज हो जाता है। माइनस से गुणा कर रहे हो तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। अरे देखा था ना, -2x से, -4 से अंदर गुणा कर रहे हो तो ये माइनस का अनंत और ये -0। माइनस का 4 अनंत नहीं आएगा, इसमें ये जोड़ो तो माइनस अनंत +3, तो माइनस अनंत और ये कितना? 3। क्लियर है क्या बात? इसमें ये जोड़ो माइनस अनंत और ये 3। क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ आगे आइए, ये अब इसका स्क्वायर भी है। देखो, पर कोर आइडिया क्या है कि चर एक ही जगह है ना, चर एक ही जगह है ना? बिल्कुल है सर। तो देखिए बच्चे, ये स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, ये 2, इसका -1 से 1 और ये प्लस का 3। तो बॉल बच्चे ये कितना हो गया? -2 से 2 और ये प्लस का 3। स्क्वायर अपनी जगह। फिर से इसमें ये जोड़ दे, इसमें ये जोड़ दे, ये आ जाएगा 1 से कितना? 1 से 5, 1 से 5 आ गया क्या? 1 से 5, 1 से 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 25। देखो कुछ 0 बीच में नहीं है ना, सीधा कर दो। 0 बीच में नहीं है, सीधा कर दो। क्लियर है? देख बच्चे, एक जगह चर सीधा फॉलो हो जाएगा, सीधा फॉलो हो जाएगा। हाँ बोल बच्चे, हाँ बोल बच्चे। इसमें 2 जगह चर नहीं कर सकते भाई। 2 जगह चर तो नहीं लगेगा, बेसिक मैनिपुलेशन नहीं लगेगा, पर मैं इसलिए दिया हूं कि थोड़ा गौर से देख बच्चे, कहीं अपन ऐसा तो नहीं कर रहे कि a-b का स्क्वायर ही नहीं पहचान रहे। यही लिखा है क्या? यही लिखा है क्या? देख बच्चे, 2x - 1 का होल स्क्वायर ही लिखा है क्या? तो एक जगह चर आ गया। छोटी छोटी बातें सिखा रहा हूं, 2 जगह चरता नहीं, हाथ खड़े कर देना, पर एक जगह ला सकते हो क्या? बिल्कुल सर, ये तो 2x - 1 का। तो देखिए बच्चे, हाँ तो सीधा आ जाए 2 - 1 से 1 -1 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा? स्क्वायर अपनी जगह है और ये -2 से 2 हो गया और माइनस का 1। स्क्वायर अपनी जगह है, ये कर दीजिए -3 से 1। इसका स्क्वायर -3 से 1 का स्क्वायर, मिनिमम मान 0 बीच में आ रहा है, मिनिमम मान 0 हो जाएगा। मैक्सिमम मान या तो यहां या तो यहां। 1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9, तो 9। क्या बच्चे समझ पाए? चर एक जगह होना चाहिए तो लगेगा। यहां 2 जगह था, एक जगह बना डाला। हाँ, अब आपका एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लिखेंगे sin² x प्लस नहीं, माइनस का sin x + 1। इसका आप अगर कोशिश, देखो मैं तो आगे तो बताऊंगा ही, पर इसका कमेंट करके बताइए, क्या इसमें चर एक जगह बना के आप ला सकते हो क्या? बिल्कुल ला सकते हो, थोड़ा ध्यान से देखना का। हाँ, ये वाला चर कितनी जगह? चर एक जगह। बिल्कुल बच्चे, तो कोई टेंशन नहीं है। 2 - 1 से 1 एक ही जगह चर है, तो काम खत्म। -2 से 2 + 6 जोड़ दो, -2 कितना? 4 से 8। क्या बात क्लियर है बच्चे? इसको इधर तो 1/8 से 1/4, 0 नहीं है ना बीच में, 0 नहीं है ना बीच में, तो इतना सिंपल है। इसको इधर, खत्म। देख ध्यान से, एक जगह चर उसका लिखो -1 से 1, खत्म। इसको इधर उल्टा करना आता है क्या? उल्टा करना आता कह रहा है, उल्टा ही तो लटकाना है यार, लटका सकते हैं इसको इधर करे। हाँ बोलिए बच्चे। 2 अपॉन एक ही जगह चर है, -1 से 1। यस। 2 अपॉन -2 से 2 और -6, सब जगह -6 कर दो, तो -8 और -4, -8 और -4। बीच में 0 है क्या? नहीं है सर। बीच में 0 है क्या? नहीं है सर। इसको इसके नीचे ले जाओ तो कितना आया? 2/-4। इसको इसके नीचे ले जाओ, भाई, इसको इसके नीचे ले जाओ, इसके तो 2/-8। तो देख बच्चे, अपने आप ही आंसर आ जाएगा, -1/2 से -1/4।
क्या बात क्लियर? बीच में जीरो नहीं था, कोई पंगा नहीं है, चाहे प्लस के मान हो चाहे। देखिए बच्चे इसका उल्टा करना समझे थे क्या? इसका भी उल्टा, इस दो के नीचे बस दो लिख दिया तो कोई चेंज नहीं होगा, बात यही बताना चाह रहे हैं बिल्कुल। हाँ आइए 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 आइए, हाँ 1/3 एक ही जगह चर है, -1 से 1 + 1 क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। -3 से 3 + 1। बोलिए बच्चे बोलिए बच्चे बोलिए बच्चे, -2 से 4 क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? -2 से 4 इसमें जोड़िए, -2 से 4 -2 से 4 बिल्कुल सर। जीरो बीच में फंस गया, जीरो बीच में फंस गया, जीरो बीच में फंस गया। क्या करें क्या करें क्या करें सर? तोड़ दो। चलो मैं ऊपर ही लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, तोड़ना पड़ेगा क्योंकि जीरो बीच में। तो -2 से 0 माइनस तक, यूनियन 0 प्लस से 4 तक। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? अरे अरे अरे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे सर जीरो पे, जीरो बीच में आता है, जीरो आया, जीरो बीच में, जीरो बीच में आया तो तोड़ो, तोड़ दिया। अब इसको इसके नीचे, तो बताइए बच्चे 1/0 अनंत पर कौन सा? माइनस अनंत। फिर इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे -1/2 बड़ा कोष्टक, यूनियन इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे 1/4 और फिर अनंत। इतना ही है क्या सर? बिल्कुल, और क्या? देख ये इसको नीचे, इसको इसको, अरे उल्टा पुल्टा करना है यार, समझ जाते हैं, इतने तो बच्चे हैं। हाँ बोलिए इसका, इसका बोलिए 3/, एक ही जगह चर है, एक ही जगह चर है, sin स्क्वायर 0 से 1 0 से 1 -1, तो 3/0 से 3 -1, तो ये आ जाएगा बच्चे 3/(-1 से 2 -1 से 2 आ रहा है क्या? -1 से 2 आ रहा है क्या? जीरो बीच में आया क्या? देखिए देखिए बच्चे, 0 -1 तो -1, 3/, तो ठीक है, जीरो बीच में आया तो इसको तोड़ देंगे, 3/(-1 से 0 माइनस यूनियन 0 प्लस से कितना? 2। इसको करने के लिए देखिए बच्चे, इसको इसके नीचे ले जाओ, 3/0 अनंत, कौन सा? माइनस, तो माइनस का अनंत, 3/-1 तो माइनस का 3, यूनियन इसके नीचे इसको, पहले इसके नीचे इसको, तो 3/2, 3/0 अनंत, कौन सा? प्लस का। क्या बात समझ में आता है? क्या बात समझ में आता है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस बात है तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की बात है बच्चे, बहुत सिंपल चीजें हैं। यस बच्चे, यस बच्चे, एक जगह चर, एक जगह चर, एक ही जगह चर, तो 3, और इसका पता है ना 0 से 1 + 7, तो इसको 0 से 3 छोटा कोष्टक आएगा यहाँ पे, ध्यान दे, 1 इसका जानते ना, +7, तो बोलिए बच्चे 7 से 10 खत्म। क्या सर, क्या सर, क्या सर, इतना जल्दी? बिल्कुल, हाँ ये वाला एक ही जगह चर, 2/4। अब देखो मॉड x हो 0 से अनंत, अगर मॉड के अंदर 2x + 3 रख दिया तो भी 0 से अनंत, तो भी 0 से अनंत। क्या बात क्लियर है? एक ही जगह चर है, एक ही जगह चर है, बिल्कुल बिल्कुल 0 से अनंत। तो अब बताइए बच्चे ध्यान से देखिए, 2/, पहले माइनस है, माइनस से गुणा कर दो अंदर, माइनस से अंदर गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा बच्चे? -अनंत से 0। अब जोड़ दो, अब जोड़ दो, अब जोड़ दो, अब जोड़ दो, तो क्या आएगा? -अनंत से 4, -अनंत से 4। देखिए ध्यान से देखिए, माइनस से गुणा किया तो उल्टा हो जाएगा, -अनंत पहले आ जाएगा, 0 बाद में आ जाएगा। अरे यार ये -2x वाला लॉजिक समझ में आया कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आया सर। तो तोड़ दो, 0 बीच में आ रहा है, तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, -अनंत से 0 माइनस, यूनियन 0 प्लस से अनंत नहीं 4। बोल बच्चे, इसके नीचे ये 2 के नीचे ही गया तो माइनस का अनंत, 2 के नीचे माइनस अनंत, हाँ हाँ इस बार कुछ अच्छा हुआ है, 2 के नीचे माइनस अनंत तो 0 आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, क्यों? 2/- अनंत तो 0 हो गया, क्लियर है? यूनियन 2/4, 2 के नीचे 4 तो 1/2। देखिए बड़ा कोष्टक आएगा, बड़ा कोष्टक आएगा, 2 के नीचे 4 1/2,
2 के नीचे 0, अनंत कौन सा प्लस का। क्या ये बात क्लियर है? थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बस एक लॉजिक है भैया, अगर x बिलोंग्स टू -1 से 3 है तो माइनस का 2x क्या होगा बच्चे, माइनस का 2x होगा -6 से 2, मतलब इसको गुणा कर दो और बदल दो, जगह बदल दो, x ये है तो -6 से 2 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? ये कंसेप्ट जिंदाबाद है आज का। तो हाँ सर, डीबीपी है, बहुत अच्छे से करिएगा, शानदार क्वेश्चंस है, ठीक है, लेवल वाइवल सब लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो ऐसे ही वीडियोज अगर आपको चाहिए कि सब कुछ हो जाए ऐसे मिनटों में, तो बिल्कुल बच्चे अब देखिए, आप अगर शेयर नहीं करते हैं तो बिल्कुल ऐसे वीडियो नहीं मिलेंगे आपको, और ना ही आएंगे, और आएंगे तो फिर जैसे पेड कोर्स और आते हैं वैसे ये भी आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो अगर चाहिए और तो सीखना चाहते हो तो बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब लाइक करना आपका जिम्मेदारी है, बनाना मेरा जिम्मेदारी। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।